एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति महात्मा से जाकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और परिवार को खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म करने का ही ख्याल आता है। आप इतने साधनाएं करते हैं, इतने तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? बहुत बुरा वक्त चल रहा है। मेरे लिए 2 रोटी का इंतजाम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? मुझे अपने परिवार को भी खुश रखना है, लेकिन मैं कैसे रखूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपा करके आप ही मार्ग बताएं और साधारण से समझाइए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो मेरा। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंचे पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का घर है। वहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में जरा अजीब लगेगा, लेकिन चींटियाँ उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्तियों को खत्म कर देती हैं, इसके कारण उधर कोई भी पेड़ और कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम कर दो, बाद में मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तब तक तुम रोज चींटियों के घर जाओ और उनके घर को तहस नहस कर दो और तोड़ दो। जब भी तुम्हें आसपास मंदिर में चींटियों का घर दिखे तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि महात्मा जी उसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चींटियों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन ऐसा महात्मा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा का बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो वह देखता है कि सारी चींटियां खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करते जा रही थी। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह कितनी मेहनत कर कर अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन उसने महात्मा का बात याद करते हुए वह घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। जब वह पहले कतार में चल रही थी तो वह उस कतार को तोड़कर इधर उधर भागने लगी अपना जान बचाने के लिए। कुछ देर में घर टूट गया और चींटियां इधर उधर अपना जान बचाने के लिए छुप गई थी। यह कर वह युवक दुखी मन से वापस लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने बिस्तर पर लेटे लेटे रात में सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां बार बार जाने से क्या प्रयोजन है, क्या फायदा होगा? आखिर महात्मा जी ने चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन कुछ सोचकर अगले दिन वह फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह वहीं गया जहां पर अगले दिन उसने चींटियों का घर तोड़ा था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने अपना घर फिर से उसी जगह बना लिया था और वह फिर से अपने घर का सामान जुटाने में जुड़ी हुई थी। उस आदमी ने देखकर कहा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि इनका घर कल इसी जगह तबाह किया गया था और उसी जगह इन्होंने अपना घर भी बना लिया। फिर वह आदमी हंसने को हुआ, लेकिन फिर उसने महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में इधर उधर अपना जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। वह युवक संतोष के भाव में सोचा
कि अब तो मैंने चींटियों का घर बड़ी अच्छी तरह से तबाह कर दिया है। अब तो वह चींटियां अपना यहाँ घर बना ही नहीं पाएंगी। जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सके। इस तरह वह अपना कर्म करके वह युवक घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि महात्मा क्या सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना, या वह उसे बेवकूफ बना रहे हो? उसने निश्चय किया कि पहले मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, इसके बाद पता चलेगा कि महात्मा मुझे यह काम क्यों दे रहे थे। यह सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद वह उधर ही पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों का घर तबाह कर दिया था, और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर और कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब बार बार यहां आने का क्या प्रयोजन, चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने तो मुझे 7 दिन बाद आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। आखिर 4 दिन बाद आने का क्या प्रयोजन? और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि अब वो यहाँ से सीधे महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह पहाड़ी से उतरकर महात्मा की कुटिया में जाने लगा, अचानक से उसकी नज़र एक घरौंडे पर पड़ी जो चींटियों ने ही बनाया था, और अब वह चींटियां नए घर पर वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके घर से थोड़ी दूरी में ही था, और जब उस युवक की उसकी नज़र एक घरौंदे पर पड़ी, वह युवक सोचा कि लगता है महात्मा को पता था कि यह चींटी अपना घर बदलकर जरूर आसपास रखेगी। लगता है कि इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। और यह विचार करके वह उसका नया घर तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियां वही कार्य कर रही थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और घर में जमा करते जा रही थी, और उनके पुराने घर में भी कुछ अनाज के दाने थे। वह चींटियां अपने पुराने घरों से अनाज के दाने को लेकर अपने नए घरों में ले जा रहे थे। अब यहाँ फिर से उस युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी थोड़ा कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए वह चींटी के प्रति दया का भावना उमड़ रहा था, उसके ऊपर दया आ रही थी। वह चाहता था कि वह उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया। उसने बड़ी सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि किसी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाना, इसीलिए सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। वह घर को तबाह करने के बाद वह अपने मन से बहुत दुखी था। इस बार तो उसका दुख बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि उसने उनका नया घर फिर से तोड़ दिया। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, और वह अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उसने उस महात्मा का बात मानते हुए वह अपने घर में दुखी मन से वापस आ गया। उसने रात को सोचा कि मैं कितना बड़ा दानव हूँ, कितना दुष्ट हूँ। पुराना घर छोड़ो, मैं तो उन चींटियों को कहीं बसने ही नहीं दे रहा हूँ। वह चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वह कितना दुत्कारती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह
वह वहां फिर से पहुंच गया। वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि एक बार फिर चींटियों ने अपना नया जगह पर घर बना लिया था। वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और वह फिर से अनाज और दाना जमा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको यहाँ से बार बार भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहीं पर अपना यह घर बना लेती हैं। इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा। यह चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन यह फिर भी मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन इस बार उसने गुस्से में चींटियों का घर तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं। उसके पैरों तले कुचल दी गईं। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि उसने गुस्से में चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात को सोते वक्त उसने सोचा कि मैं चींटियों पर कितना बड़ा अत्याचार कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। यही सोचकर अगले दिन वह व्यक्ति अपने घर से आटा लेकर उन चींटियों के लिए पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। अब वह सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह फिर से वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियां अपना घर फिर से बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह जाता और उन चींटियों को खाना खिलाता। 7 दिनों के बाद वह युवक महात्मा के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोलता है, हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी। एक बार नहीं, मैंने उनका 4 बार घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वह तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बंते, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, पानी तो पी लो। थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर महात्मा उसके लिए पानी लेने जाते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि मुझे तुम यह बताओ, आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वह चींटियां तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? उसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मन, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो मैंने अपने गुस्से में उन चींटियों की हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझको ऐसा लगा कि मैं इनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूँ, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। और उसी दिन से मैं उनको क्षति पहुंचाने के बदले नुकसान करने की बजाय मैंने उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर महात्मा ने उसे कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। क्या तुम्हें सीख मिली उन चींटियों से? क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर वह युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। यह सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि भंते, पहली सीख तुम्हें इन चींटियों से यह लेनी थी कि यह थी कि तुमने कितनी बार उन घरों को तोड़ने की कोशिश की, कितना बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वह हर बार अपना घर नया बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो तुम्हें वह चींटियां वहां पर नहीं मिलती।
जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर भी टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और जीवन भर प्रयास नहीं करते। और कुछ लोग तो जिंदगी को खत्म करने पर ही उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से स्वयं से खत्म नहीं कर सकते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि जानवर ने आत्महत्या कर ली, भले वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह जीवन में हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर भी अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। और मृत्यु के पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम परम विश्राम में तो चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का कोशिश करो, प्रयास करो। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने से वह कितनी छोटी हैं चींटियां, और तुम इतने बड़े हो। उन चींटियों का मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पी है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख वह यहाँ से लेने की थी, जब भी बुरा समय आता है हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं विचारों से, उनका कोई भी असली में अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार है। और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसीलिए हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो, बार बार यह प्रगति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक यह पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर नया प्रयास करेंगे और करते रहेंगे तो प्रगति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वह एक दिन हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुमने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उनके लिए अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उनके ऊपर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं। इसी तरह तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक न एक दिन यह प्रगति तुम्हें वो भी देगी जो तुम जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए हमेशा दो चीज याद रखना, कर्मशीलता, कार्य करते जाना, और दूसरा, एक न एक दिन प्रगति तुम्हारे कार्यों का फल जरूर देगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।